क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आपका रमज़ान बहुत ही खूबसूरत गुजरे और अल्लाह ताला आपकी सारी नमाज़ें कबूल कर दे? तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स और ऐसी आयत शेयर करूंगी जिससे आपका ईमान पुख्ता हो जाएगा और आपका नमाज में दिल भी लगेगा और आपके रमज़ान के रोज़े बहुत ही अच्छे गुजरेंगे और आप लोग अच्छे से अपना टाइम भी पास कर सकते हैं। तो हमें नंबर वन, हमें नमाज में कैसे दिल लगाना चाहिए। जब हम नमाज में खड़े हो तो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दें और अल्लाह के ये सोच कर खड़े हो कि अब हम अल्लाह के सामने आ गए हैं और हमें अपने अल्लाह को राज़ी करना है। अपने आप को इतना बेहतर बनाना है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हमारे रोज़े कबूल कर दे और हमारी नमाज़ों को भी कबूल कर दे। और अगर आप लोग का दिल नहीं लगता नमाज में तो आप ये समझ जाएं कि अल्लाह ताला आपसे नाराज़ है। तो अपने आप को पहले आप अपनी गलतियों को नोटिफाई करें और आप अपनी गलतियों को देखें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर आप जो भी आपका दिल करे, आपको अपना आप गलत लगे, वहाँ से आपको अपना हाथ रोक लेना चाहिए और अल्लाह ताला को राज़ी करने में लग जाए, क्योंकि रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला हमारे लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। सो आज सिबअतल्लाह, एक दफ़ा मैं सूरह बकरा की आयत पढ़ रही थी जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो, अल्लाह के रंग से अच्छा किसका रंग हो सकता है। और मैं सोच में पड़ गई कि इस आयत में मेरे लिए क्या सबक हो सकता है। काफ़ी देर सोचा, फिर कुछ खास समझ में नहीं आया। तब मेरी यूनिवर्सिटी के दिन भी थे और ये आयत में ने फजर के वक्त पढ़ी थी और सोचते सोचते यूनिवर्सिटी का वक्त करीब आ गया और मैं फौरी तैयार होकर यूनिवर्सिटी की तरफ भागी। यूनिवर्सिटी से वापसी के वक्त यूं हुआ कि मेरी एक दोस्त महानूर, जिसके बीच की वेलकम पार्टी थी और उस पार्टी के लिए बाजार से नया जोड़ा खरीदना था, तो वो मुझे भी खींचकर अपने साथ ले गई। उसने नया जोड़ा लिया, मगर वो 2 पीस था, शलवार कमीज, उसके साथ दुपट्टा नहीं था। तो उसने शिफॉन का दुपट्टा अलहदा से सफ़ेद लिया और सफ़ेद रंग का लिया और उस हरे रंग में डाई करवाने के लिए हम एक दुकान पर गए। अब वहाँ हम दोनों खड़ी थी और उस दुपट्टे को डाई होता देख रही थी। जब अंकल ने सफ़ेद दुपट्टे को गर्म पानी में डाला और कुछ देर उसे घुमाया तो वो हरा हो गया। जब वो हरा होकर निकला तब सूरह बकरा की ये आयत मेरे जहन में घूमने लगी। ये तो वही आयत थी जब आप कपड़े को डाई करते वक्त उसी रंग में रंग जाता है जिसमें आप उसे डालते हैं। उससे ही बिल्कुल हमें भी अल्लाह के रंग में रंग जाना चाहिए, डूब जाना है और हमारे रंग बाकी ना रहे और हम ना रहे, बस अल्लाह के हो जाए। और इससे एक सबक भी मुझे मिला, जब हम किसी कपड़े को डाई करते हैं तो हमें उसके रंग को बरकरार रखने के लिए उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। जैसे उसे धोने के वक्त उस बात का ख्याल रखना है कि जिस पानी में हम धो रहे हैं उसे वो ज़्यादा गर्म तो नहीं तो उसी वक्त, और हमें सही चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो सके। तो इसी के लिए अपने ईमान की केयर करनी होगी। फिर अल्लाह ने ये भी फरमाया कि उसका रंग सबसे अहसन रंग है, यानी जिस पर रंग चढ़ जाता है वो इंसान दूसरों की आंखों पर भी भला लगने लगता है और इंसान खूबसूरत हो जाता है। वो ऐसा हो जाता है कि जो उसे देखता है उसे रब की याद आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं कोमल अब्दुल्ला आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक जो मैंने आयत आप लोगों को सुनाई और उसका मफ़हूम सुनाया कि अल्लाह ताला ने हमें अपने आप को किस तरह से रंगा है और उस अल्लाह ताला के रंग में हमें कैसे रंगना है, हमें अपने आप को कैसे चेंज करना है, अपने आप में कैसे पॉजिटिविटी लानी है। और आगे रमज़ान भी आ रहा है तो रमज़ान की हमें कैसे तैयारी करनी है, रमज़ान में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी सारी नमाज़ें कबूल हो। हम नमाज़ें तो पढ़ते हैं लेकिन हमारी नमाज़ें कबूल होती है या नहीं, तो ये मेन पॉइंट है कि हमारी नमाज़ें कैसे कबूल होगी। जब हम इस्लाम को फॉलो करेंगे, हम रोज़ा रख के फ़िल्में ड्रामे ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, तब भी हमारा ईमान को जितना हम साफ़ करेंगे, अपने आप को इन चीज़ों से दूर करेंगे, तब ही हमारी नमाज़ें कबूल होगी। क्योंकि कहते हैं ना, हम नमाज़ पढ़ने जाते तो हमारे माइंड में ये ख्याल आ रहे होते हैं कि पता नहीं क्या भूल गए, हमें क्या बनाना है, शाम को हमने कौन सी तैयारी करनी है। सो हमारी नमाज़ें ऐसे कबूल नहीं होती। हमें नमाज़ पढ़ने जब हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। अल्लाह ताला के ही हमें
सारा ध्यान, सारा माइंड नमाज में होना चाहिए कि हमारी नमाज अच्छे से अच्छी हो ताकि हम अल्लाह को राज़ी कर सकें और हमारी नमाज़ें कबूल हो सके, ना कि समोसों, पकौड़ों और इन चीज़ों में, जो कि रमज़ान में अमूमन हमारे ज़हनों में यही बातें फिर रही होती हैं कि हमें शाम को इफ्तारी में क्या बनाना है, क्या तैयारी करनी है, और यही सारा सारा रमज़ान हमारे साथ चलता रहता है। तो हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।